हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें जो लुसेंट का जो थ्योरी लेक्चर था उसको मैं आप लोगों के सामने वन लीनियर के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा था। तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। किस मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को ही जीडीपी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को ही जीडीपी के रूप में स्वीकार किया गया है। कौन साधन लागत पर किसी कर को सम्मिलित नहीं करता है तथा किसी अनुदान को नहीं छोड़ता है? तो जीवीए साधन लागत पर किसी कर को सम्मिलित नहीं करता है और ना ही तो किसी अनुदान को छोड़ता है। मूल कीमत पर जीवीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने कहाँ से लिया? तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से। मूल कीमत पर जीवीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने कहाँ से लिया? तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? लगभग 30%। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो लगभग 30%। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? आरबीआई। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? तो आरबीआई। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन तैयार करता है? सीएसओ। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन तैयार करता है? सीएसओ। सकल राष्ट्रीय आय में ह्रास को घटा देने पर क्या प्राप्त होगा? तो एनएनआई, नेट नेशनल इनकम। सकल राष्ट्रीय आय में ह्रास को घटा देने पर क्या मिलेगा? एनएनआई। उत्पाद लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है? तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उत्पाद लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र का। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का ह्रासमान क्रम क्या है? तो सबसे पहले सेवा, फिर उद्योग और फिर कृषि। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का ह्रासमान क्रम क्या है? तो सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि। किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा। ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? सोवियत संघ में। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? सोवियत संघ में। 7 वार्षिक योजना कौन कौन सी है? तो 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 78 से 79, 79 80, 90 91 और 91 और 92। 7 वार्षिक योजना कौन कौन सी है? तो 1966 से 67, नेक्स्ट 1967 से 68, 1968 से 69, 1978 से 79, 1979 से 80, 1990 से 91, 1991 से 92। 1978 से 83 के जनता सरकार ने कौन सी योजना चलाई? अनवरत योजना। 1978 और 83 के दरमियान जनता सरकार ने कौन सी योजना चलाई? अनवरत योजना। अनवरत योजना रोकने के बाद कांग्रेस सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की? तो 1980 में। अनवरत योजना रोकने के बाद कांग्रेस सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की? 1980 में।
पहली 3 योजना का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? तो वो 3 योजना का लक्ष्य जो था वो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में था। पहली 3 योजना का लक्ष्य किसके संदर्भ में था? तो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में था। चौथी योजना का लक्ष्य किसके संदर्भ में था? तो घरेलू उत्पाद के संदर्भ में। चौथी योजना का लक्ष्य किसके संदर्भ में था? तो घरेलू उत्पाद के संदर्भ में। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की किस सूची में रखा गया? 7वीं सूची में। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की किस सूची में रखा गया? 7वीं सूची में। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार किसे दिया गया? पंचायतों को। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार किसे दिया गया? पंचायतों को। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव कब और कहां आई थी? तो 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले कब और कहां आई थी? तो 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। किस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक में। किस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक देखते हैं। आप लोग को मुख्यालय और संसद के नाम का जो लिस्ट था वो मैंने पहले प्रोवाइड कर रखा था। आज हम लोग देखेंगे समाधि स्थल। तो जो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। जवाहरलाल नेहरू शांति वन। जवाहरलाल नेहरू शांति वन। विजय घाट किनका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। अभय घाट मोरारजी देसाई। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। किसान घाट किनका है? चौधरी चरण सिंह। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का। एकता स्थल किनका है? तो ज्ञानी जैल सिंह। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि किनका समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा जी का। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी का। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी का। समता स्थल जगजीवन राव। समता स्थल जगजीवन राव। वीरभूमि राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। थैंक यू। आप इन चीज़ों को फिर से रिकॉल कीजिएगा। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टॉपिक का जो भी वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।